नमस्कार साथियों। ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 11 में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, कल मैंने आपके बारे में मायोपिया, जो हमारा दृष्टि दोष होता है, उसके बारे में चर्चा की थी। और आज उसी कड़ी में जो हमारा दूसरा दृष्टि दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हिंदी में हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जिसको अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसमें हमें दूर की वस्तुएं तो ठीक से दिखती हैं, दूर वाला अच्छे से दिखता है, लेकिन अगर हमें पास की वस्तुओं को देखना हो तो वो अच्छे से नहीं दिख पाता। और इसका कारण ये रहता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जो है वो बिखर कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो वो रेटिना के पीछे जो है वो एकत्रित हो जाती है और उस कारण से रेटिना के ऊपर वो केंद्रित नहीं कर पाती। और उसको करेक्ट करने के लिए कल भी हमने देखा था कि किस तरह से मायोपिया को हमने कनकेव लेंस यूज करके उसको करेक्ट किया था, मतलब रेटिना के ऊपर इमेज बनी और ठीक से दिखने लग गया। तो अब जो है हम इस केस में हाइपरमेट्रोपिया में जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, इसमें हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस जो है, जो रेटिना के पीछे वाली जो कट्ठी होती है रेज, उनको रेटिना के ऊपर जो है वो फोकस करता है। और फिर हमें जो हमारे जो डिफेक्ट इन विजन होता है, फिर वो उस तरह से करेक्ट हो जाता है। जो निकट का हमें ठीक से नहीं दिखता, वो ठीक से दिखने शुरू हो जाता है उस कन्वेक्स लेंस के कारण। और कल हमने देखा था कि जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, वो डाइवर्जिंग होता है। तो ये जो कन्वेक्स है ये उसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। जो कन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्ज करता है और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को चश्मा जो है प्लस का लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको दीर्घ दृष्टि दोष है और उसको कन्वेक्स लेंस जो है लगा हुआ है। इसी कड़ी में कल जो मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें एक कमेंट आया है। मेरे पड़ोसी हैं भाई जी, आईटीबीपी में लगे हुए हैं, ये एसआई हैं भाई अनूप कपूर जी। इन्होंने लिखा है कि बहुत ही अच्छी शुरुआत है भाई जी, अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर इस तरह से सभी लोगों के साथ ज्ञान की बातें शेयर करना, ये सब के बस की बात नहीं है। ऐसे कार्य एक अच्छा और सच्चा गुरु ही कर सकता है। आप इसी तरह से आगे जारी रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। तो बहुत बहुत आभार सर, भाई जी, क्योंकि आपका ये जो प्यार और आशीर्वाद है, ये सच में मेरे लिए भी अभी प्रेरणा का काम करेगा। और सच में इस तरह की जो छोटी छोटी ज्ञानवर्धक बातें हैं, वो फिर इसी ऊर्जा के साथ में आप सबके साथ साझा करता रहूँगा। और हम अध्यापक हैं, तो ये अगर हम इस तरह से, अगर हम सोशल मीडिया का स्मार्टली यूज करके जो है, अगर छोटी छोटी बातें जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उसके साथ साइंस को कनेक्ट करेंगे, तो सच में ये बहुत अच्छी बात होगी। तो भाई अनूप जी का बहुत बहुत आभार सर। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। राधे राधे।